नमस्कार, मैं रीना तिवारी आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम लोग ट्रिकी से जुड़ा हुआ जो चैप्टर है, जिसका टाइटल है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, उसे हम पढ़ेंगे, जिसका बाकी का पैराग्राफ है उसे देखेंगे, उससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और यही नहीं, उसके साथ ही साथ इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक होंगे। तो देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। जो कि जेम्स हेरियट के द्वारा लिखा गया है जो खुद नरेटर हैं इस चैप्टर के। तो देर न करते हुए बाकी के पैराग्राफ को देखते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर दिखाया गया है फिगर जब मिस्टर हैरियट जो है चोरी से रिकी की हरकतों को जो है वो देख रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ देखिए आगे लाइन में कहा गया है ये सारे डॉग्स जो है वो खाने के लिए जा रहे हैं। फिगर में दिखाया गया है सब दौड़ते हुए जा रहे हैं किस लिए? अपना खाना खत्म करने के लिए, खाने के लिए। तो अब देखिए ट्रिकी को हैरियट देखते हुए जो है वो वर्णन करते हैं व्हेन दे हैड फिनिश ट्रिकी टूक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग वॉल। देखिए जब वो सारे जो डॉग हैं वो अपने खाने को जब खत्म कर लेते हैं तो एकदम लास्ट में ट्रिकी जो है वो जाता है उनके चमचमाते हुए बॉल को यानी कि कटोरे को देखने के लिए और देखता है उसे एंड लिकिंग कैजुअली और यूं ही जो है उसे चाटता है इनसाइड वन और टू एक या दो कटोरे जो है जो है वहां पर रखे हुए कटोरे तो बहुत सारे हैं लेकिन एक दो को ऐसे ही जो है वो चाटता है जो भी कटोरे हैं उनमें से एक दो को ऐसे ही चाटता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वाज और अगले ही दिन देखिए क्या होता है एक एक्स्ट्रा बॉल जो है वहां पर पुट आउट किया जाता है उसके लिए यानी कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉल जो है वो ट्रिकी के लिए जो है वो रखा जाता है। और आगे मिस्टर हेरिट का कहना है एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड इट और वो देखिए मिस्टर हेरिट को ये देखकर बहुत ही खुशी होती है कि जब वो देखते हैं कि किस तरीके से जो है ट्रिकी जो है अपने खाने के प्रति अपने बॉल के प्रति जो है वो काफी अदर डॉग की तरह जो है वो भी जो है वो संघर्ष करता है यानी कि वहां पर जाने के लिए उत्साहित जो है वो होता है। उसके बाद उसका प्रोग्रेस देखते हैं अगली लाइन में फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। उसके बाद उसका जो प्रोग्रेस था वो बिल्कुल जो है वो रैपिड हो गया काफी तेज हो गया यानी कि जो भी प्रोग्रेस था उसका काफी तेज हो गया एंड ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट और उसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया गया एनी काइंड किसी भी प्रकार का बट ऑल डे रैन अबाउट विद द डॉग्स बल्कि पूरा पूरा दिन वो क्या करता था अन्य कुत्तों के साथ खेलता था कूदता था एंड ज्वाइनिंग देयर फ्रेंडली स्क्रिमिनेज और उसके बाद जो उनके साथ जो आपस में जो लड़ाई झगड़े करते थे कुत्ते उन्हीं में वो भी शामिल रहता था। ही डिस्कवर द जॉय उसने जो है अपनी खुशी तलाशी बीइंग बॉल्ड ओवर ट्रम्पेड एंड स्क्वैश वेरी फ्यू मिनट और इस तरीके से जो है वो अपनी खुशी को तलाशता है और अलग अलग जगहों पर जो है वो जाता है उन्हीं के बीचों में जो है उन जो सारे कुत्ते रहते हैं उन्हीं के बीच में वो भी लड़ता झगड़ता रहता है और खेलता रहता है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग वो भी उन गैंग का यानी कि उन सभी कुत्तों का जो समूह था उसका वो भी जो है एक सदस्य बन गया। अनलाइकली silky little object among the saggy crew fighting like a tiger for his share to meal times। देखिए जैसा बताया जा रहा है कि अदर जो डॉग थे वो काफी सैगी थे भद्दे दिख रहे थे लेकिन जैसा आप जानते हैं ट्रिकी जो है एक रिच मिस्ट्रेस के घर रहता था काफी उसका देखभाल होता था तो काफी स्मूथ था उसका अपीयरेंस और उनका जो था बिल्कुल सैगी था तो मिल टाइम में ऐसे ही वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। ठीक है एंड ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। यहाँ बताया गया है मिस्टर हेरिट के द्वारा कि उसके जीवन में जो है इस तरह का जो समय है वो कभी इसके पहले नहीं आया था। ऑल द वाइल मिस्टर प्रॉम्प्टे होवर्ड अनएक्सेसली इन हिज बैकग्राउंड रिंगिंग ए डजन ऑफ टाइम और यही नहीं देखिए वो ट्रिकी का हालचाल पूछने के लिए मिसेस प्रॉम्प्टे जो है दर्जनों बार दिन में दर्जनों बार जो है वो कॉल करती है एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि दर्जनों बार उसके हालचाल को पूछती हैं फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन किस लिए
उसका ताज़ा हाल-चाल जानने के लिए। मिस्टर पंफ्रे जो है अपने डॉग के जो हाल-चाल है उसको जानने के लिए 1 दिन में कम से कम दर्जनों बार जो है वो कॉल करती हैं। तो इससे देखिए मिस्टर हिट का क्या कहना है, आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज कुशन वेयर बीइंग टर्न रेगुलरली और करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंगली टू द वेदर। देखिए अक्सर वो क्वेश्चन यही करती थी कि क्या उसका जो कोट है बदला गया, क्या उसके बिस्तर बदले गए। तो इस टाइप के जो फालतू क्वेश्चन थे, जैसा कि डॉक्टर के हिसाब से था, वो जैसा कि वो नहीं चाहते थे कि ट्रिकी फिर से लग्जरियस लाइफ जिए और फिर से वो बीमार पड़े, इसलिए वो इस तरह के क्वेश्चन को जो है अवॉइड कर देते थे। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट अ लिटिल फिलो वाज आउट ऑफ डेंजर। इसलिए मिस्टर हेरिड बस इतना बताते थे कि आपका जो ये डॉग है, लिटिल लिटिल जो डॉग है ट्रिकी, वो आउट ऑफ डेंजर है एंड कन्वल्सिंग रैपिडली, और उसमें काफी तेजी से कन्वल्सिंग हो रहा है, यानी कि कन्वल्सिंग का मतलब होता है रिकवर होना, यानी कि काफी उसमें सुधार हो रहा है। अब देखिए मिसेस पंफ्रे के लिए कन्वेंसिक शब्द जो है वो क्या होता है, तो वो देख लीजिए। उनके लिए जो है ये शब्द जो है सिम्स टू बी समथिंग टू मिसेस पंफ्रे। इस बात का उनके लिए कुछ खास मतलब होता है, इसके लिए वो क्या करती हैं देख लीजिए। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। उसके बाद उन्होंने जो है मिसेस पंफ्रे के द्वारा जो है फ्रेश एग राउंड, यानी कि काफी अच्छा अंडा जो है, फ्रेश एग जो है वो भेजना शुरू कर देती हैं। और कितना, 2 डजन एट ए टाइम, एक बार में कम से कम 2 दर्जन। बट किस किस लिए भेजती हैं, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी के ताकत को बढ़ाने के लिए, यानी कि मिसेस पंफ्रे जो है वो एक बार में 2 दर्जन अंडे जो हैं वो भेजती हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वो ओवरवेट कराती होंगी अपने ट्रिकी डॉग को, जिसकी वजह से वो इतना बीमार पड़ गया है। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स। अब देखिए डॉक्टर हेरिट का कहना है कि ये जो समय था मेरे और मेरे पार्टनर के लिए काफी अच्छा था, जो भी उनके साथ उनके पार्टनर्स थे डॉक्टर के, उनके लिए बहुत अच्छा था। एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। कह रहे हैं कि हमेशा जो है ब्रेकफास्ट में मैं जो है 2 अंडे जो है वो लेता था। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन यही नहीं, अंडे के साथ साथ मिसेस पंफ्रे ने जो है वाइन के बोतल भी जो है वो भेजना शुरू कर दिया, यानी कि ट्रिकी के लिए वाइन भी भेजने जो है वो शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए बताया गया है द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डॉन ऑफ द हाउस होल्ड। और इस तरीके से पता चलता है कि किस तरीके से जो है मिसेस पंफ्रे जो है इसकी देखभाल जो है वो करती थी और इसका क्या सिचुएशन था। और देखिए किस लिए भेजती थी ये भी देख लीजिए। इट वाज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। ये किस लिए भेजती थी, ट्रिकी के ब्लड में जो काफी चीजें जो आवश्यक होती हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनके न्यूट्रिएंट के लिए। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन। यहाँ देखिए लंच, अब डॉक्टर कहते हैं कि हमारा जो लंच टाइम था, यानी कि हमारा लंच टाइम डॉक्टर का और उनके पार्टनर जो उनके साथ काम करते थे उनके लिए एक सेरेमनी के जैसा जो है वो हो गया था। किस लिए हो गया था, विद द 2 ग्लास ऑफ वाइन। वो हमेशा जो है लंच टाइम में जो है 2 ग्लास वाइन लेते हैं। एंड बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, यानी कि मील के पहले भी 2 ग्लास वाइन लेते हैं और कई ग्लास जो है वो ले सकते हैं मील के दौरान। उसके बाद देखिए क्या होता है, फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है 2 डजन जो है एग भेजा, दूसरे टाइम उन्होंने वाइन्स के बॉटल भेजे, और अब देखिए कुछ ज्यादा ही हो गया। अब वो क्या करती हैं, सी कुड सॉरी अब मिस्टर हेरिड का कहना है, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए इस बार तो हद ही पार हो गया। यहाँ मिस्टर रीड का कहना है कि अब तो हद ही पार हो गया, क्योंकि इस बार उन्होंने एग और वाइन की वजह उसके बाद जो है एक्स्ट्रा में ब्रांडी भी भेजना जो है वो शुरू कर दिया। आगे कहते हैं, फॉर ए फ्यू नाइट द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। आगे मिस्टर हेरिट का कहना है कि पिछले कुछ, यहाँ बताया गया फॉर ए फ्यू नाइट, कुछ रात तक जो है हम लोगों ने फाइन स्पिरिट, देखिए फाइन स्पिरिट किसी के लिए किसके लिए आया है, ये जो फाइन स्पिरिट है वो ब्रांडी के लिए आया है। यानी कि मिस्टर हेरिट कहते हैं कि ये फाइन स्पिरिट यानी कि ब्रांडी को हमने जो है पिछले कई रातों तक जो है क्या किया, कई रातों तक जो है हम उसको जो है ग्लास में डाले, इनहेल सूंघे और उसे जो है बहुत ही सम्मान के साथ जो है वो पिए। दे वर द डे ऑफ डीप
कंटेंट, ये दिन बहुत ही संतुष्ट से भरा हुआ था, काफी संतोषजनक था। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग, दिन की शुरुआत होती थी एक्स्ट्रा एग से मॉर्निंग में, एंड इम्प्रूव एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन। मिड डे के समय जो है वो लोग वाइन लेते थे, एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड ऑफ द फायर विद द ब्रांडी। और फाइनल जो उनका खान पान होता था वो ब्रांडी के साथ होता था। आगे देखते हैं। ऐसा चीजें जो बार बार होने लगती है तो मिस्टर हैरिट जो है मजाक मजाक में कहते हैं कि इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। इरादा तो ऐसा कर रहा था, मिस्टर हैरिट ये कहना चाहते हैं कि हमारा इरादा ऐसा हो रहा था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट जो है वो बना लिया जाए। और बट आई न्यू मिस्टर प्रम्फरे वाज सफरिंग एंड आफ्टर द फोर्टनाइट, लेकिन मुझे पता था कि मिसेस प्रम्फरे जो है काफी पीड़ित है अपने डॉग को लेकर, उसके बिना वो रह नहीं पा रही हैं। तो इस बात का उनको ये भी अंदाजा था, एंड फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, और वो फोन करने के लिए, उनको कॉल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर, और ये बताना चाहते हैं कि वो छोटा सा उनका जो डॉग है ट्रिकी, अब वो काफी रिकवर हो गया है, एंड वाज अवेटिंग टू कलेक्शन, और वो जो है आकर उसे कलेक्ट कर सकती हैं, यानी कि ले जा सकती है। तो इस तरह से मिस्टर हैरिट ने बताया मिसेस प्रम्फरे को कि अब वो उसे जो है वो कलेक्ट कर सकती है, वो रिकवर हो गया है। Within minute, about 30 feet, gleaming black metal drew up आउटसाइड ऑफ द सर्जरी। तो देखिए कॉल करने के कुछ ही मिनट के अंदर जो है एक काली चमचमाती हुई गाड़ी जो है आकर सर्जरी के बाहर जो है वो रुकती है। द द शॉफर ओपन द डोर, ड्राइवर जो है दरवाजा खोलता है, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस प्रम्फरे। और यहाँ पर देखिए अभी मिसेस प्रम्फरे की आवाज, उनकी पर्सनालिटी को देखते ही तब तक वो क्या करते हैं, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, हर हैंड वेयर टाइटली क्लैश इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बलिंग, ओ मिस्टर हैरियट। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे दरवाजा खुलता है और जैसे वो अपीयर होती है मिसेस प्रम्फरे, अभी वो तभी उनका जब हाथ दिखाई देता है, सामने आती हैं, और उनके होठ जो है कांपते हुए दिखाई देते हैं, और कहते हैं, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, सच बताइए क्या बात है, यानी कि मुझे सच सच बताइए कि वास्तव में बात क्या है। इज ही रियली बेटर, क्या सच में वो ठीक हो गया है। तो इस तरह से मिसेस प्रम्फरे जो है अपनी चमचमाती हुई गाड़ी में आती हैं, कांपते हुए स्वर में कहती हैं, बात तो ट्रिकी की थी, इस वजह से वो कांपते हुए स्वर में कहती हैं कि मिस्टर हैरियट मजाक न कीजिए, सही से बताइए क्या वो सच में ठीक हो गया है। यस ही इज फाइन, हाँ वो सही हो गया है। देर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। अब मिसेस हैरियट कहते हैं कि आपको कार से उतरने की कोई जरूरत नहीं है, एंड आई विल गो एंड फेस हिम, मैं जा रहा हूं उसको लेकर आऊंगा। यानी कि मिस्टर हैरियट जो है मिसेस पंफ्रे को कहते हैं कि आप उतरिए मत कार में, आप वहीं रहिए, और मैं जा रहा हूं ट्रिकी को लेकर आता हूं। तो इस तरह से देखिए क्या करती हैं। अब डॉक्टर का कहना है, आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं जो है वो घर से होते हुए गार्डन की तरफ गया। ए मास ऑफ डॉग वाज हर्डलिंग राउंड एंड राउंड, बहुत सारे कुत्ते जो है एक दूसरे से आगे पीछे घूम रहे थे, खेल रहे थे लॉन में, एंड देयर मेट्स, उन्हीं के बीच में ईयर फ्लैपिंग टेल वेविंग वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और उन्हीं के बीच में ये जो छोटा डॉग था लिटिल फिगर ब्राउन कलर का, वो गोल्डन फिगर जो था वो ट्रिकी भी था, एंड इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म, और 2 हफ्ते में उसमें काफी परिवर्तन आ गया था। और वो काफी कैसे चेंज हो गया था, इस पॉइंट को याद रखिएगा, काफी लेट हार्ड मसल हो गया था, एंड ही वाज कीपिंग अप वेल विद द पैक, अब उसका जो है शारीरिक बनावट काफी अच्छा हो गया था, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स एंड हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रस्टिंग इनटू द गार्डन, अब उसके शरीर बनावट जो है काफी तेज हो गया था, मसल उसके अच्छे हो गए थे, और अब वो सही ढंग से विकास कर लिया था अपना शारीरिक। आगे डॉक्टर का कहना है, आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज, उसी गलियारे से होते हुए मैं उसको वापस लेकर आया इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने। द चॉपर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, ड्राइवर अभी भी कार का दरवाजा खोले हुए था, पकड़े हुए था, एंड व्हेन द ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी जो है अपने मालकिन को देखता है, he took off from my arms and tremendous leap
और इस तरह से जैसे ही वो अपनी मालकिन को देखता है, बहुत ही तेज़ी से राइटर के यानी कि मिस्टर हैरियट के डॉक्टर हैरियट के गोद से वो उछल कर जो है मिसेज़ पम्फ्रे के गोद में जो है वो जाता है, सीधे। एंड शी गेव ए स्टार्टल और वो भी आश्चर्य हो जाती हैं और कहती हैं ओह एंड देन ही हैड टू डिफेंड हरसेल्फ टू स्वार्म ओवर हर लिकिंग। और इस तरीके से जैसे ही ट्रिकी उनके गोद में पहुंचता है उन्हें चाटने लगता है, कोशिश करता है और इस तरह से वो अपने आप को जो है बताने की कोशिश करती है अपने चेहरे को बार्किंग और उनको देखकर वो भोगता भी रहता है ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट। और उसी एक्साइटमेंट के दौरान आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। उसी समय मैंने उस ड्राइवर की मदद किया, उसके जितने भी टॉयज थे, कुशन थे, कोड थे, बॉल थे, सबको लाने में मैंने मदद जो है वो किया था। नन विच हैड बीन यूज्ड, जो जितनी भी चीजें उसकी आई थी घर से, जो भी कोट आए थे, जो भी कुशन आए थे, सारी चीजें जो है उसने कभी भी जो है उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कराया गया था उसे। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार जो है चलने लगी, मिसेस प्रम्परे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। तो मिसेस प्रम्परे जो है वो खिड़की के जो बाहर जो है थोड़ा सा झुक कर आती हैं। टीयर्स ऑन इन हर आइज, उनकी आंखों में जो है आंसू चमक रही थी। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके होठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो कहती हैं अरे मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे कहूँ। दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो इस तरह से मिसेज प्रम्परे जो है मिस्टर हैरियट का धन्यवाद करती है ट्रिकी के पूरी तरह से ठीक हो जाने पे। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आया होगा। आगे देखते हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इन सभी पैराग्राफ से बना हुआ है, वो ये है हाउ डिड ट्रिकी रिकवर विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट ट्रिकी जो है कैसे ठीक होता है, तो आइए देखते हैं। ट्रिकी रिकवर्ड बिकॉज लिव्ड विद अदर डॉग। ट्रिकी के ठीक होने का कारण ये था कि वो दूसरे कुत्ते के साथ रहता था, एक्सरसाइज रेगुलरली होती थी उसकी, एंड प्लेड फ्रीली, और खूब स्वतंत्रता पूर्वक खेलता था, एंड एट ए प्रॉपर डाइट, और प्रॉपर डाइट जो है वो लेता था, ओवरफीड उसकी नहीं होती थी। द हेल्दी एनवायरमेंट हेल्प हिम रीगेन स्ट्रेंथ, और वो वहां का सर्जरी का जो हेल्दी एनवायरमेंट था उसके लिए काफी सहायक हुआ फिटनेस के लिए। एंड हिज एक्टिव लाइफ स्टाइल कर्ड हिम नेचुरली विदाउट मेडिसिन और स्पेशल ट्रीटमेंट। और इस तरह से बिना जो मेडिसिन के और बिना ट्रीटमेंट के जो है वो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज मिस्टर प्रम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी ड्यूरिंग हिज स्टे एट सर्जरी। और देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि मिसेस प्रम्फ्रे जो है किस लिए जो है वो इतना ट्रिकी के बारे में चिंतित रहती थी जब वो सर्जरी में रुका हुआ था। तो देखिए मिसेस प्रम्फ्रे जो है लगातार उसकी चिंता करती थी और उसके हेल्थ के बारे में, और यही नहीं बहुत ही बार जो है मिस्टर हैरियट को कई बार जो है डेली जो है टेलीफोन करती थी उसके बारे में जानने के लिए, एंड वांटेड टू नो वेदर ही वाज कंफर्टेबल, हेल्दी एंड रिकवरिंग। और वो ये जानना चाहती है कि क्या वो वहां पर आराम से है, हेल्दी है, और क्या उसमें रिकवरी प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज टुक प्लेस इन ट्रिकी आफ्टर 2 वीक्स इन द सर्जरी। कैसे बदलाव आता है और क्या बदलाव आता है ट्रिकी का उस 2 हफ्तों में। तो चलिए देखते हैं। आफ्टर द 2 वीक्स, 2 हफ्ते बाद, ट्रिकी बिकेम फिट, एनर्जेटिक, ट्रिकी जो है काफी फिट हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है, मस्कुलर डॉग हो जाता है, एंड ही रन विद इन द अदर डॉग, और दूसरे कुत्तों के साथ जो है वो खेलने लगता है। पार्टिसिपेट द गेम, गेम में भाग लेता है, एंड उसका जो एक्सेस फैट था वो डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है, एंड डेवलप्ड स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड कॉन्फिडेंस, और इस तरीके से उसकी स्टेमिना और कॉन्फिडेंस जो है वो काफी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड मिसेज प्रम्परे ट्राई टू हेल्प ट्रिकी रीगेन स्ट्रेंथ। मिसेज प्रम्परे क्या कोशिश करती हैं उसकी शक्ति को दोबारा वापस लाने के लिए, उसके पावर को ज्यादा लाने के लिए। तो देखिए मिसेज प्रम्परे सेंड करती हैं क्या, फ्रेश एग्स देती हैं और वाइन देती हैं, यही नहीं लास्ट में हद कर देती हैं, ब्रांडी भी देती हैं ट्रिकी के लिए, एंड सी बिलीव दिस फूड। उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो रिच फूड है वो ट्रिकी के हेल्थ में काफी जो है वो इम्प्रूव करेगा। और हाउ एवर ट्रिकी रिकवर मेनली बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज, जबकि ट्रिकी जो है वो एक्सरसाइज के द्वारा, डिसिप्लिन के द्वारा और बैलेंस डाइट के द्वारा जो है वो सही होता है, ना कि उनके ब्रांडी एग्स और वाइन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज मिसेस प्रम्परे कॉल ट्रिकी रिकवरी ट्रम्प ऑफ सर्जरी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों मिसेस प्रम्परे जो है वो ट्रिकी के जो इलाज हुआ था, रिकवरी जो हुई थी, उसे ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो है वो करती हैं। तो वजह देखिए, मिसेस प्रम्परे थॉट मिस्टर हेरिडेड मेडिकल स्किल एंड कंप्लीटली कट ट्रिकी। मिसेस प्रम्परे का ये सोचना था कि मिस्टर हेरियट का ही ये जो मेडिकल स्किल है उसके द्वारा ही ट्रिकी जो है वो पूरी तरह से ठीक हुआ है। सी वाज अनअवेयर, वो अनजान थी
कि वो जो है एक्सरसाइज और कंट्रोल फीडिंग के द्वारा जो है वो सही जो है वो हुआ है, यही उसका रियल रीजन है, यानी कि कोई ओवर फीडिंग। देयरफॉर शी ग्रेटफुली डिस्क्राइब ट्रिकी रिकवर एज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, और इस तरीके से वो ट्रिकी के रिकवरी को जो है ट्रम्प ऑफ सर्जरी का नाम जो है वो देती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो है, व्हाट डिड ट्रिकी डू आफ्टर अदर डॉग फिनिश ईटिंग। जब दूसरे कुत्ते जो है वो खाना अपना खत्म कर देते थे तो ट्रिकी क्या करता था, तो आइए देखते हैं। तो देखिए ट्रिकी क्या करता था, वही बॉल के पास जो है जाता था, उन्हें उन बॉल जितने भी बॉल्स थे उनमें से एक दो को वो हमेशा चाटता रहता था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प ट्रिकी रिकवर रैपिडली। क्या चीजें ट्रिकी को ठीक करने में जो है सहायक होती हैं, तो देखिए उसका सहायक क्या होती है, प्लेइंग एक्सरसाइजिंग विद अदर डॉग। उसका खेलना कूदना और अदर डॉग के साथ एक्सरसाइज करना वही उसके लिए काफी जो है हेल्पफुल होता है, रैपिडली उसका हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होता है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम ए डे मिसेस प्रम्परे रिंग मिस्टर हैरियट। कितनी बार जो है मिस्टर प्रम्परे जो है मिस्टर हैरियट को कॉल करती हैं, तो जैसा कि अभी आपने देखा कि वो डजन टाइम जो है वो कॉल करती हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट वर्ड मेड मिसेस प्रम्परे स्टार्ट ब्रिंगिंग एग्स। ऐसा कौन सा जो वर्ड था जिसको सुनकर मिसेज प्रेफरे जो है वो एक जो है वो लाना शुरू करती हैं, तो देखिए कन्वेल्सिंग जो है यही वर्ड सुनती हैं और उसके बाद जो है वो टर्की के लिए 2 डजन एग जो है वन टाइम में देना शुरू करती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिसेस प्रेफरे सेंड फ्रेश एग। मिसेस प्रेफरे जो है वो क्यों जो है फ्रेश एग जो है वो भेजा करती थी, तो देखिए वो उनका मेन रीजन था, वो ये चाहती थी टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की शक्ति को बढ़ाने के लिए, वो ट्रिकी की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक जो है वो देती थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज सेंट आफ्टर द एग। क्या चीजें एक के बाद जो है उन्होंने भेजा था, एक भेजने के बाद उन्होंने क्या चीजें जो है भेजी थी, तो देखिए एक के बाद उन्होंने वाइन भेजनी जो है वो शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड ट्रिकी स्टे इन सर्जरी। ट्रिकी जो है सर्जरी में कितने दिन तक जो है वो रुका हुआ था, तो ट्रिकी जो है सर्जरी में जो है वो ए फोर्थ नाइट यानी कि 2 वीक जो है वो रुका हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ट्रिकी ट्रांसफॉर्म आफ्टर 2 वीक्स। 2 वीक्स में यानी 2 हफ्ते एक फोर्थ नाइट में ट्रिकी के अंदर जो है क्या परिवर्तन आता है, तो देखिए वो हार्ड मसल एनिमल जो है वो हो जाता है, जो कभी थुलथुल एनिमल था। अगला है, व्हाट डिड ट्रिकी डू व्हेन ही सा मिसेस प्रम्परे। मिसेस प्रम्परे को देखते हुए कैसे ट्रिकी जो है वो एक्टिविटी करता है, तो देखिए जंप इनटू हर लैप, वह उनके गोद में जो है कूदकर चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिसेस प्रम्परे कॉल ट्रिकी रिकवरी। ट्रिकी की रिकवरी को मिसेस प्रम्परे के द्वारा क्या कहकर पुकारा जाता है, तो देखिए उसे जो है वो कहती है एट्रम्प ऑफ सर्जरी, जो आपका इस चैप्टर का टाइटल है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो इसके बाद अगले चैप्टर में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।